किसी की हो, किसी के साथ हो, निंदनीय है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना ही चाहिए। मगर जब घटना किसी आम नहीं बल्कि खास व्यक्ति या परिवार से जुड़ जाए तो सुर्खियां बनना लाजमी हो जाता है। कुछ ऐसी ही घटना है लालगंज के मुकेश शाह हत्याकांड की। लालगंज ही नहीं बल्कि वैशाली जिले को झकझोर देने वाली घटना बहुत चर्चित इसलिए भी कि मुकेश शाह कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक गलियारे का चर्चित चेहरा था, या यूं कहे कि लालगंज के नामी परिवार का सदस्य था। मुकेश शाह लालगंज के पूर्व विधायक राजकुमार शाह का भाई था। परिचय यहीं तक नहीं बल्कि मुकेश शाह का एक भाई कंचन शाह वर्तमान में लालगंज नगर परिषद के सभापति भी हैं। इतने रसूखदार परिवार के सदस्य की हत्या हो तो आखिर समाज में चर्चा कैसे ना हो, वो भी तब जब घटना के करीब 20 दिन बीत गए और शासन सत्ता केवल आश्वासन की घूंट। बिहार विधानसभा में लालगंज के छोटे छोटे मुद्दे पर गरजने वाले वर्तमान विधायक संजय सिंह का इस बड़ी घटना पर, या यूं कहे कि बिहार में बढ़ते अपराध पर आवाज न निकलना जनता के समझ से परे हो रहा है। हालांकि ये चर्चा आज भी नगर से लेकर गांव तक है कि आखिरकार इस बड़ी घटना का खुलासा भी होगा भी तो कब तक? नेताओं की चुप्पी आखिर क्यों? प्रशासन को अपराधियों की पहचान करने में अभी और कितना वक्त लगेगा? ऐसे तमाम सवाल आज भी लोगों के जहन में घूम रहे हैं। यकीन नहीं होता तो लालगंज के वृंदावन गांव के इन लोगों की बातें खुद सुनिए। जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, क्या चर्चा हुई है, किस बात को लेकर? मुकेश शाह जी का जो हत्या हुआ उसके वजह उसी को लेकर यहाँ पे चर्चा चल रही थी और वही हम लोग सोच रहे थे कि अभी तक प्रशासन जो है वो कुछ नहीं कर पाई है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह तो चैनल वगैरह के माध्यम से आप लोग भी और बहुत लोग जारी किए हैं, लेकिन प्रशासन से उम्मीद ये था कि सीसीटीवी फुटेज के बाद एक कदम आगे बढ़ के उस पर कुछ कार्रवाई या उसका कुछ वजह या कारण निकाल के सामने लाए, लेकिन अभी तक वो कर नहीं पाए। उसके अलावा जो हमारे स्थानीय विधायक हैं जो तमोगुण का बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि जो ये भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, राजनीतिक भ्रम जाल कह लीजिए या पुलिस की तरफ से टीम गठित करना, और उस भ्रम जाल के पार अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो इसका ये इशारा करता है कि आप खुद तमोगुण से ग्रसित हैं। असंतोष बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग भी यहीं के नागरिक हैं। ये अपराध को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है, आपराधिक प्रवृत्ति के जो भी लोग हैं उनकी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि लोग जो अभी खासकर युवा हैं वो अपराध की तरफ इतना उनका जोर क्यों है, क्यों अपराध की दुनिया में इतना वो आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी हमें सोचना ज़रूरी है। नहीं तो धीरे धीरे लोग जो है युवा जो है वो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हम लोग बस यही चाहते हैं कि लोग जो है वो जागरूक हों। क्राइम जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक धर्म या किसी एक जाति के लिए नहीं है, वो अगर होगा तो उसमें सभी को अफेक्ट करेगा हर जगह। इसलिए लोग जागरूक हों और सरकार जो है वो अपने व्यवस्था को दृढ़ करे, और पुलिस जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव पुलिस हम लोग को चाहिए। अभी जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिव नहीं है क्राइम को रोकने में, और सिर्फ बदली कर देना या स्थानांतरण कर देना वो सॉल्यूशन नहीं है। हमें ऐसा ऑफिसर चाहिए और ऐसा कप्तान, वैसे एसपी चाहिए जो इस पर पूर्ण रूप से रोक लगा सके। लालगंज में जो आपराधिक घटना जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ख़ास करके अभी वर्तमान में जो मुकेश शाह हत्याकांड हुआ है, इसी संदर्भ में हम अपना विचार रखना चाहते हैं कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की गई है बहुत असंतोषजनक है, और व्यावसायिक संघ की बैठक भी की गई है जिसमें यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का जो बयान हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। किस ओर इशारा कर रहे हैं, कौन प्रतिनिधि क्या? विधायक जी का? विधायक जो है वर्तमान में। क्या आपको उसमें गड़बड़ लगा उनके बयान में? इनके तरफ से जो उचित मांग होनी चाहिए थी उसको नहीं करके, और आम जनता को व्यावसायिक संघ की बैठक में जो भाग लिए हैं, ये मतलब एक तरह से बरगलाना हुआ और पल्ला झाड़ने वाली बात हुई कि सीबीआई जांच की बात हुई है लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में और भी बहुत सारा बात इनके द्वारा जो बोला गया है वहाँ, तो मेरे समझ से ये इनके सूझबूझ का परिचायक है। इनको करना क्या चाहिए था आपके अनुसार? मेरे समझ से इन सारी बातों को छोड़कर इनको
पुलिस अधीक्षक वैशाली और पुलिस महानिदेशक बिहार पटना से मिलकर और इस पर इनको चर्चा करनी चाहिए थी और सदन के माध्यम से इस आवाज़ को मजबूती से सरकार तक पहुंचाना चाहिए था और सीबीआई या अपराध अनुसंधान विभाग मर्डर सेल से जांच हेतु इनको आवाज़ उठाना चाहिए था, लेकिन ये हर चीज़ को खुद ही बोल करके और खुद ही खारिज कर दिया और तमोगुण और रजोगुण की बात करते हैं, जबकि तमोगुण में इस बात पर ही जोर दिए हैं कि इस तमोगुण वाले अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। तो इस पर इनको पहले अध्ययन कर लेना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि प्रशासन को मौका देना चाहिए, भरोसा करना चाहिए प्रशासन पे, अभी बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। इस तरह की सोच जो है यही अपराध को बढ़ावा दे रहा है। प्रशासन का काम है इमीडिएट इसमें लग जाना और अपराध के पीछे का जो मूल कारण है उसका जांच पड़ताल करना और आम जनता की इस बात को लाना। गठित हो गया है कि टीम भी आई थी, जांच पड़ताल भी की है, लोगों से पूछताछ भी की है, फिर कैसा लग रहा है कि पुलिस टीम गठित हो गई है, ठीक है, लेकिन कोई रिजल्ट भी तो सामने नहीं आ रहा है, कोई प्रोग्रेस तो नज़र नहीं आ रहा है। जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी जारी की है, लोगों को इनाम की भी घोषणा की है कि जो पहचानेंगे इनाम मिलेगा। ये तो मतलब कोई पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई कि सीसीटीवी फुटेज निकाल दिए और इनाम घोषित कर दिए। मतलब सार्थक कार्रवाई आपको नहीं लग रहा है? नहीं, ये संतोषजनक कार्रवाई नहीं है, ये संतोषजनक कार्रवाई नहीं है। और हम तो यही कहेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक, अब उनकी सरकार भी बन चुकी है, सत्तारूढ़ दल में आ चुके हैं, इस पर काफ़ी जोर देकर और इसमें उचित कार्रवाई की मांग करनी चाहिए इनको, ताकि जनता में भरोसा हो और जनता भयमुक्त हो।